दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका यूज करते हैं बड़े बड़े ऑपरेटर्स हम जैसे भोले भाले रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान करवाने के लिए। वो टूल क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि पहले आपको इस टूल को समझने से पहले लिक्विडेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है उसको समझना होगा। वैसे अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हम हमारे चैनल पे ट्रेडिंग का एक बिल्कुल बेसिक टू एडवांस कोर्स चला रहे हैं जिसमें टोटल 40 वीडियोस होंगी और ये वीडियो भी उसका ही एक पार्ट है। इसमें हम अभी तक बहुत सारी चीजें समझा चुके हैं, तो अगर आप बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग देखना चाहते हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो बेसिकली जब भी आपको क्रिप्टो में एक ट्रेड लेते हैं, जैसे यहां पर मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखाता हूं, 25x के लेवरेज पे ही हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर कोई ट्रेड लेंगे और कुछ भी मैं आपको 47 लॉट यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया है, तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया है तो उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरी एक लिक्विडेशन प्राइस है। लिक्विडेशन प्राइस का मतलब यह है कि अगर प्राइस इस लेवल पे जाती है तो यहाँ पर मेरा जो ट्रेड होगा वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली एग्जिट होने का मतलब है कि देखिए मैंने शॉर्ट किया है, यानी मैंने पहले सेल किया है, यानी इस जगह पर अगर प्राइस जाती है तो मेरी तरफ से मैं एक बायर बन जाऊंगा, तो मेरे को कोई ना कोई सेलर चाहिए होगा। अभी इस बात को जरा ध्यान से सुनना। और इसका उल्टा अगर मैं इस ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ और मैं एक बाय करने का ट्रेड लेता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने बाय करने का ट्रेड लिया। तो जैसे ही मैंने बाय करने का ट्रेड लिया तो अब क्या होगा, अब जो मेरी लिक्विडेशन प्राइस है वो हमें नीचे की तरफ कहीं पे नजर आएगी। देखिए यहाँ पर मेरी लिक्विडेशन प्राइस है, अगर प्राइस नीचे को आती है तो इस जगह पर मैंने अभी बाय किया है तो मेरा जो ट्रेड होगा वो एग्जिट होगा। और एग्जिट करने का मतलब है यहाँ पर मैं एक सेलर बन जाऊंगा। मैं अगेन इस ट्रेड को भी एग्जिट कर देता हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं कोई बाय करने का ट्रेड लेता हूँ तो हमारी एक लिक्विडेशन प्राइस होती है, जहां तक अगर प्राइस जाती है तो मैं वहां जाके ऑटोमेटिकली सेलर बन जाऊंगा। और अगर मैं सेल करने का ट्रेड लेता हूं तो एक लिक्विडेशन प्राइस होगी जहां पर जाकर मैं ऑटोमेटिकली एक बायर बन जाऊंगा। तो अब सोचो, एक बड़ा इंस्टीट्यूशंस जिसको हजारों या लाखों क्वांटिटी बाय करनी है, तो उस टाइम पर जरूरी नहीं है कि उतने बायर्स या सेलर्स अवेलेबल हो। लेकिन अगर उसको यह पता चल जाए कि ज्यादातर ट्रेडर्स की लिक्विडेशन प्राइस कहां पर है, तो इस केस में वो जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो प्राइस को पंप या डंप करेगा, जिससे प्राइस उस लेवल के पास पहुंचेगी जहां पर ज्यादातर लोगों के लिक्विडेशन है। और अगर वहां पर लिक्विडेट होके लोग बायर बनेंगे तो उसको क्या चाहिए था, वो बेचना चाहता था, उसको अब बायर मिल गए। और अगर वहां पर लिक्विडेट होके लोग सेलर बनेंगे तो वो अगर खरीदना चाहता था तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उसको बहुत सारे बायर्स मिल जाएंगे और वो अपनी क्वांटिटी को आराम से खरीद या बेच सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि देखो, जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है अगर वो बाय करना चाहता है तो वो सस्ते से सस्ते में बाय करना चाहेगा, और अगर वो बेचना चाहता है तो वो महंगे से महंगे में बेचना चाहेगा ताकि सस्ते में खरीदे और महंगे में बेच के प्रॉफिट कमाए। तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो हैवी बाइंग करना चाहता है, मतलब 1 लाख क्वांटिटी बाय करना चाहता है, लेकिन यहां पर इतने ज्यादा बेचने वाले लोग ही नहीं है कि वो 1 लाख क्वांटिटी बाय कर पाए। और जब वो ज्यादा क्वांटिटी बाय ही नहीं कर पाएगा तो उनका तो पूरा ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ना। लेकिन उसको पता है कि यहां पर ज्यादातर लोगों के क्या है, लिक्विडेशन रखे हुए हैं। मतलब जिन लोगों ने यहां पर बाय कर रखा है उन लोगों के क्या है, उन लोगों के यहां पर स्टॉप लॉस है जो कि सेल करने के स्टॉप लॉस है। तो वो क्या करेगा, वो प्राइस को पहले इस लेवल तक लेके जाएगा। जैसे ही प्राइस इस लेवल तक आएगी तो जिन भी लोगों ने यहां पर बाय कर रखा होगा वो सारे क्या बन जाएंगे, वो सारे रिटेलर सेलर बन जाएंगे। और वो जो एसएमसी यहां पर बाय करने के बारे में सोच रहा था वो और ज्यादा सस्ते में यहां पर बाय कर देगा। मतलब हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट कराया और यहां पर बाय कर लिया, और उसके बाद प्राइस को वो वापस से ऊपर लेके जाएंगे और फिर यहां पर जाकर उनका टारगेट अचीव हो जाएगा। या फिर इसका उल्टा मान लीजिए कि कोई एक स्मार्ट मनी है जो कि सेल करना चाहता है, उसको लगता है कि प्राइस गिरेगी, तो वो तो चाहेगा कि वो महंगे से महंगे में बेचे, लेकिन वो महंगे में बेचना भी चाहता है पर प्राइस अभी नीचे है। दूसरा, जब वो बेचना चाह रहा है तो उसको इतने सारे खरीदार मिलने भी तो चाहिए, तो वो खरीदार यहां पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसको दिखाई देता है कि जिन भी लोगों ने शॉर्ट कर रखा है उन सब के लिक्विडेशन यहां पर है। तो वो क्या करेगा, वो प्राइस को पहले इस लेवल के पास लेके जाएगा। जैसी प्राइस इस लेवल के पास जाएगी उन सारे लोगों के यहां पर क्या होंगे, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। और यहां पर उन्होंने शॉर्ट कर रखा था तो उनके स्टॉप लॉस का मतलब वो सारे लोग बायर बन जाएंगे, और जो एसएमसी होगा वो उनको अपना माल बेच देगा, जिसके बाद प्राइस गिरेगी और वो इस तरीके से भी पैसे कमाएंगे। यानी जो स्मार्ट मनी है वो मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो मुझे पता है कि मेरा लिक्विडेशन लेवल कहां पर है, लेकिन ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं इनको कैसे पता चलेगा कि ज्यादातर लोगों का लिक्विडेशन लेवल कहां पर है।
तो मैं आपको बता दूं कि भाई वो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको तो सब कुछ पता होता है, लेकिन एज अ रिटेल ट्रेडर आज के टाइम पर आप भी पता कर सकते हैं कि कहां पर ज्यादातर लोगों के लिक्विडेशन लेवल्स हैं और इसको आप अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। और यही लेवल्स कैसे पता करने हैं ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। और अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलता है। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो अब चलिए उस टूल के बारे में जानते हैं। तो उस टूल का नाम है लिक्विडेशन हीट मैप। आप जैसे ही गूगल में लिख के सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट नजर आएगी जिसका नाम है कॉइन ग्लास। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली ये हीट मैप खुल जाता है, जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं भी लेना है। तो यहाँ पर लिक्विडेशन में जाने के बाद आपको लिक्विडेशन मैक्स पेन दिखाई देता है। आपको ऊपर दिखाई दे रहा है लिक्विडेशन, यहाँ पर लिक्विडेशन मैक्स पेन का एक ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि बिटकॉइन, इथेरियम या बाकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वहां पर कौन से लेवल पे कितनी ज्यादा लिक्विडिटी या कितने ज्यादा लिक्विडेशन लेवल्स पड़े हुए हैं। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि बिटकॉइन में 62,611 के लेवल पर 51.79 मिलियन की लिक्विडिटी है। तो हमने क्या करना है, हमने आ जाना है वापस से यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट में और यहाँ पर हमने ये लेवल को मार्क कर लेना है। तो जो लेवल है मैंने ऑलरेडी वही मार्क करके रखा है, 62,612 का है, मोटा मोटा वही लेवल मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 54 मिलियन का वॉल्यूम है जो कि 60,947 के आसपास है। तो वही लेवल मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं। यानी अब मुझे पता है कि ये दो ऐसे लेवल है जहां पर मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडेशन लगे हुए हैं। तो जो बड़ा स्मार्ट मनी है वो इन दोनों में से किसी ना किसी एक लेवल के पास प्राइस को लेके जाएगा। अगर प्राइस वो नीचे लेके जाता है और उसके बाद प्राइस वापस से रिवर्स हो जाता तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहां से प्राइस के अब वापस बढ़ने के चांसेस होंगे, फिर प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। क्योंकि जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है उसने यहां पर बाइंग करनी थी और वो बायर हो चुके हैं। तो अब वो चाहेंगे कि प्राइस ऊपर जाए और उन्हें फायदा हो। या फिर अगर मान लीजिए प्राइस पहले ऊपर जाती है तो क्या होगा कि जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है इसका मतलब हमें समझ आएगा कि वो सेलिंग करना चाह रहा था और उसने यहाँ पर रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करवा दिए हैं, जिससे जितनी भी वो शॉर्ट करना चाह रहा था उसने शॉर्ट कर दिया है। और इसके बाद अगर प्राइस दोबारा से वापस से इस लेवल के अंदर आ जाती है, मतलब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जैसे मान लो कि प्राइस यहाँ पर क्या करती है, यहाँ से ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद वापस से इस तरीके से नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर जो भी रिटेलर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, SMC यहाँ पर अपनी तरफ से शॉर्ट कर देगा और इसके बाद वो प्राइस को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। और अगर आपको दिखाई देता है कि भाई प्राइस जो है वो यहाँ से पहले नीचे की लेवल पे आती है और नीचे के लेवल पे आने के बाद यहाँ से वापस ऊपर निकल जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उन्होंने नीचे लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवा दिए हैं, खुद बाय कर लिया है सस्ते में और अब वो प्राइस को वापस ऊपर की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने दो लेवल तो निकाल लिए हैं। तो अब चलिए मैं आपको वो जो लिक्विडेशन हीट मैप है वो भी दिखा देता हूं। सबसे पहले तो मैंने आपको दिखाया कि ये मैक्स पेन से भी आप लेवल पता कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लिक्विडेशन हीट मैप खोल लेते हैं तो अब आपके सामने बहुत सारे लेवल्स निकल कर आ जाते हैं। देखिए ध्यान रखिए कि जहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होगी, जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो प्राइस को उसी लेवल के पास ले जाने की कोशिश करेगा। जैसे अभी देखिए प्राइस जो है वो हमारी यहाँ पर कहीं पे चल रही है और हमारी जो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है वो अगर मैं नीचे की तरफ देखूं तो करीब करीब हमें ये 61,058 के आसपास कुछ खास लिक्विडिटी नहीं है। हमें यहाँ पर नीचे जाके कहीं पे अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल रही होगी जो कि हमने ऑलरेडी मार्क कर रखी है। ऊपर की तरफ पे हमें यहाँ पर 62,000 के लेवल के आसपास लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। फिर इसके बाद जो हमें लिक्विडिटी देखने को मिल रही है वो 62,889 के आसपास है। तो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद वैसे तो मैक्स पेन में भी अपडेट हो जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं। बट सवाल इतना है कि आपको ये लेवल्स एटलीस्ट पता होने चाहिए अगर आप कोई स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, ताकि आप ये जो रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है उससे बच सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टूल पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ये हमारी ट्रेनिंग की पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। धन्यवाद।